ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 6/9/1975 के अव्यक्त महावाक्य हैं। आज का टाइटल है 3 कंबाइंड स्वरूप। वो कौन से हैं, इस पर बाबा ने बहुत अच्छी क्लास कराते हुए आगे बताया। बाबा ने कहा, निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। तीनों रूपों से अपने कंबाइंड स्वरूप को स्मृति में रखो। वे हैं पहला आत्मा और शरीर अथवा प्रकृति, अनादि कंबाइंड रूप, दूसरा भविष्य विष्णु चतुर्भुज का कंबाइंड रूप और तीसरा संगम युग का शिव शक्ति कंबाइंड रूप। इस स्मृति से कभी भी कमजोरी अथवा निर्बलता का संकल्प स्वप्न में भी नहीं आएगा। तो जो ब्रह्मा वत्स की कंपनी व कंपेनियन को भूल औरों की कंपनी में चले जाते हैं, कोई वैभव को व कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हैं, तो चलते चलते उनके जीवन में उदासी आ जाती है और अंत में दुख को प्राप्त होते हैं। जैसे बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर सेवा पर उपस्थित है, ऐसे हर एक बाबा के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाप समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना चाहिए। अब बाबा ने बच्चों से मुलाकात करते हुए कहा, हर एक अपने 3 रूपों से कंबाइंड रूप जानते हो। एक है आपका अनादि कंबाइंड संयुक्त रूप, दूसरा संगम युगी कंबाइंड रूप और तीसरा आपका भविष्य रूप। इन तीनों को जानते हो। आप ही तो मनुष्य आत्माओं को अनादि कंबाइंड रूप कौन सा होगा? पुरुष और प्रकृति कहो या आत्मा या शरीर कहो, ये अनादि कंबाइंड रूप इस अनादि ड्रामा में नूधा हुआ है। भविष्य कंबाइंड रूप कौन सा है? विष्णु चतुर्भुज। संगम युगी कंबाइंड रूप आपका कौन सा है? शिव और शक्ति। तो शक्ति शिव के सिवाय कुछ कर नहीं सकती और शिव बाप भी शक्तियों के बिना कुछ भी कर नहीं सकता। तो संगम युगी कंबाइंड रूप सबका है। शिव शक्ति सिर्फ माताओं का ही नहीं, पांडव भी शक्ति स्वरूप है। यादगार के रूप में आजकल के जगत गुरु भी आपके कंबाइंड रूप शिव शक्ति का पूजन करते आ रहे हैं। तो सदा यह स्मृति रहनी चाहिए कि हम हैं ही कंबाइंड शिव शक्ति। जब है ही कंबाइंड, भूल सकते हो क्या? फिर भूलते क्यों हो? अपने को अकेला समझते हो, इसलिए तो भूल जाते हो। कल पहले भी यादगार में अर्जुन को जब बाप का साथ भूल जाता था, अर्थात जब वह सारथी को भूल जाता था, तो क्या बन जाता था, है ना, निर्बल कहो या कायर कहो। और जब स्मृति आती थी कि मेरा तो साथी सारथी बाप है, तो विजयी बन जाता था। तो निरंतर सहज याद की सहज युक्ति एक ही है। सदा अपने को कंबाइंड रूप को सदा साथ रखो, वह स्मृति में रखो, तो कभी भी कमजोरी के संकल्प भी क्या स्वप्न भी नहीं आएंगे। जागते सोते कंबाइंड रूप हो, जबकि बाबा स्वयं बच्चों से सदा साथ रहने का वायदा कर रहे हैं और निभा भी रहे हैं, तो वायदे का लाभ उठाना चाहिए। ऐसे कंपनी व कंपेनियन फिर कब मिलेंगे? बहुत जन्मों से आत्माओं की कंपनी लेते हुए, दुख का अनुभव करते हुए भी अब भी आत्माओं की कंपनी अच्छी लगती है क्या? जो बाबा की कंपनी है, बाबा कहते हो उसको भूल औरों की कंपनी में चले जाते हो। कोई वैभव को बाबा कोई व्यक्ति को कंपेनियन बना लेते हैं, अर्थात कि उस कंपनी को निभाने में इतना मस्त हो जाते हैं, जो बाबा से किए हुए वायदे में भी अब बाबा कहते अलमस्त हो जाते। ऐसे समय पर मालूम कौन सा खेल करते हो? खेल करने के टाइम तो बड़े मस्त हो जाते हो, अभी भूल गए हो। कलाबाजी से भी बहुत रमणी खेल करते हो। ऐसे नहीं कि जो सुनाएंगे वह खेल करते होंगे, देखने वाले भी सुना सकते हैं। आपके ही इस साकारी दुनिया में खेल दिखाते। बंदर और बंदरी का, बंदरियों को बंदर से सगाई के लिए पकड़ कर ले जाते थे, फिर बंदरियां नटखट हो घूंघट निकाल किनारा कर लेती, पीठ कर लेती है, वह आगे करता है और वह पीछे हटती है। तो जैसे वह रमणी खेल मनोरंजन के लिए दिखाते हैं, ऐसे बच्चे भी उस समय ऐसे नटखट होते हैं। बाबा सम्मुख आते और बच्चे अलमस्त होने के कारण देखते हुए भी नहीं देखते, सुनते हुए भी नहीं सुनते। ऐसा खेल अभी नहीं करना।
अपने तीनों कंबाइंड रूपों को स्मृति में रखो तो सदा के लिए सदा साथी में के साथ से साथ निभा सकेंगे। तो अपने को अकेला समझने से चलते चलते जीवन में उदासी आ जाती है। अतीन्द्रिय सुखमय जीवन, सर्व संबंधों से संपन्न जीवन और सर्व प्राप्तियों से संपन्न जीवन उस समय नीरस व बिल्कुल असार अनुभव करते हो। त्रिनेत्री होते भी कोई राह नजर नहीं आते। क्या करूं, कहाँ जाऊं, कुछ समझ में नहीं आएगा। खुद ही जीवन मुक्ति के गेट्स खोलने वाले को कोई ठिकाना जरूर नहीं आता, लेकिन त्रिकालदर्शी होते हुए अपने वर्तमान को नहीं समझ सकते। सृष्टि के सर्व आत्माओं के भविष्य परिणाम को जानने वाले अपने उस समय के कर्म के परिणाम को जान नहीं सकते। यह कमाल करते हो ना, ऐसी कमाल रोज कोई ना कोई बच्चे दिखाते रहते हैं। ऐसे समय पर बाप दादा क्या करते हैं, बहुत मनाते हैं और रिझाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चे नटखट करते हैं। और फिर जब वह समय बीत जाता है तब फिर बाबा को रिझाते हैं। बच्चे भी बड़े चतुर होते, ज्ञान स्वरूप को याद दिलाते हैं। वह तो जानते हो ना क्या करते, आप क्षमा के सागर हो, कृपालु हो, दयालु हो, रहम दिल हो, ऐसे कई बातों से रिझाते। फिर बाबा क्या करते हैं, तो बाप तो फिर लव और लॉ का बैलेंस रखते। ये कहानी है बच्चों और बाप की। कहानी सुनने में सभी खुश हो जाते हैं, लेकिन ये कहानी परिवर्तन में लानी है। जैसे आप बाबा ओबीडिएंट सर्वेंट बन सेवा पर उपस्थित है, ऐसे हर एक बाप के साथी व सहयोगी बच्चों को भी बाबा के समान ओबीडिएंट सर्वेंट बनना है। ओबीडिएंट सर्वेंट आलमस्त नहीं होते, दिन रात सेवा में तत्पर रहते हैं। जैसे बाबा बच्चों के आगे वफादार स्वरूप से साथ निभा रहे, ऐसे बच्चों को भी फरमानबरदार अर्थात हर फरमान पर चलने वाले बन साथ निभाना है। ऐसे सदा के साथी बनना है। अच्छा, ऐसे सदा साथी हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले वफादार बाप के फरमानबरदार, बाप समान श्रेष्ठ बनाने वाले ऐसी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों की ओर से प्यारे बाप दादा को भी याद प्यार नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति।